उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी नोज़ या अराउंड योर नोज़, चिन या फेस पे अगर आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत कॉमनली बढ़ रहे हैं तो इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं और होम रेमेडी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करके आप परमानेंटली इससे छुटकारा पा सकते हो। तो दोस्तों, जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं, जिनकी स्किन टाइप टाइप जो है वो ऑयली ज़्यादा होती है, उनको ये जो प्रॉब्लम है ब्लैक हेड वाइट हेड्स का या एक्नी ब्रेकआउट्स का, ये बहुत कॉमनली होता है। और उसकी वजूहत हो सकती हैं। वजूहत ये होती हैं कि ऑयली स्किन टाइप जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन आपकी पोर्स में ज़्यादा हो रही होती है और उस ऑयल प्रोडक्शन की ज़्यादती की एक्सेस की वजह से वहाँ पे डेफिनेटली मसले मसाइल जो है वो आ रहे होते हैं। अब ड्राई स्किन की जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, उसमें ऑयल प्रोडक्शन बड़ी नॉमिनल सी हो रही होती है या नॉर्मल हो रही होती है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनते। जो ऑयल बन रहा होता है आपकी पोर्स के अंदर, उसका नेचुरल एक प्रोसेस होता है स्किन से बाहर आने का। जब वो ऑयल नॉर्मल रूटीन में आपकी पोर से बाहर आ रहा होता है, तब आपको जो ऑयल की फीलिंग आ रही होती है अपने फेस के ऊपर, तब डिटरमिन होता है कि आपकी स्किन जो है वो ऑयली ऑयली है और उसकी टाइप जो है वो ऑयली है। अब होता ये है कि स्किन जो पोर्स होती हैं, इनमें एक्सेसिव ऑयल बन रहा होता है और हम इम्प्यूरिटीज़ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं पोर्स के अंदर। अगर आपकी थोड़ी सी भी ओपन पोर्स हैं, इम्प्यूरिटीज़ इकट्ठी होने के बाद वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने के बाद जो ऑयल अंदर बन रहा है वो बाहर नहीं आ पाता। तो बाहर जब सीबम या ऑयल नहीं आता तो उसकी एक्यूमुलेशन अंदर हो रही होती है कंटिन्यूसली। पीछे से ऑयल बन रहा है, आपको पता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा क्योंकि क्लॉग्ड हो चुकी हैं आपकी पोर्स, ब्लॉक हो चुकी हैं आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हम वो जो ब्लॉक्ड हैं या क्लॉग्ड पोर्स हैं, उनको इम्प्यूरिटीज़ को वहाँ से वाइप आउट कर दें। इस तरह की स्किन केयर की रूटीन हमारी होनी चाहिए। अगर हम ये प्रोसेस नहीं करते तो उसकी वजह से एक्सेसिव ऑयल जो अंदर जमा हो रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर हमारी स्किन के ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक्ने ब्रेकआउट्स की शक्ल में आप एक्सपीरियंस करते हो। ब्लैक हेड्स बन जाते हैं नोज़ पे, अराउंड योर नोज़, चिन या पूरे फेस पे किसी भी आपके हिस्से पे बन सकते हैं या आपकी चिन पे बन सकते हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। तो ये इसकी सबसे जो बुनियादी एक रीज़न होती है, जो ऑयली स्किन है, एक्सेसिव ऑयल जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, वो भी इसकी एक रीज़न हो सकती है। और जो मेरे नज़दीक इसकी सेकंड रीज़न है वो ये है कि हमारी स्किन केयर की जो रूटीन है वो कोई इतनी कंसिस्टेंट किस्म की रूटीन नहीं होती। मसलन हमें स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन जो है स्किन की वंस इन अ वीक करनी चाहिए, लेकिन हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करते। और ख़ास तौर पे अगर आपकी स्किन ऑयली है और फिर उसके साथ पूरा वीक आप जो है या काफ़ी दिनों तक आप कोई इस तरह की एक्सफोलिएशन अपनी स्किन को नहीं दे रहे, तो इम्प्यूरिटीज़ वहाँ पे इकट्ठी होके अल्टीमेटली क्लॉग कर देंगे आपकी पोर्स को। एक्सेसिव ऑयल पीछे से धकेलेगा उनको, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही, तो फिर वो अल्टीमेटली एंड अप इन अ ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या जो एक्नी ब्रेकआउट्स आपके होते हैं। तो जो स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन इफेक्ट हमने अपनी स्किन को देना है, इसको ख़ास तौर पे ऐसी कंडीशन डेवलप होने से पहले आपको वंस इन अ वीक जो है स्किन एक्सफोलिएशन आपको लाजमी करनी चाहिए। और स्किन एक्सफोलिएशन आप कैसे कर सकते हैं, आप हमने काफ़ी तादाद में इस पे वीडियो में बात भी की है। मार्केट में प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे अवेलेबल है। होम रेमेडी में भी आप स्किन एक्सफोलिएशन जो है इफेक्ट होम इंग्रेडिएंट के साथ भी अपनी स्किन को दे सकते हो, ताकि क्लॉगिंग ना हो सके और एक्सेसिव ऑयल रूटीन में बाहर आए और ब्लैक हेड वाइट हेड्स का जो प्रॉब्लम है वो आपको ना हो सके। और जो तीसरी मेन रीज़न है वो ये है कि अगर हमारे कोई एक्नी का या पिंपल का एक दाना निकल आया या ब्लैक हेड वाइट हेड हमें थोड़े से भी महसूस होने स्टार्ट हो गए अपनी स्किन के ऊपर, तो हम बजाय उसकी रेमेडी करने के हम उनको स्क्वीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक आप कह सकते हैं कि फ़ेवरेट हॉबी है, मशगला है कि हम बैठे-बैठे फ्री टाइम में उसको छेड़ते रहते हैं, उसको दबाते रहते हैं कि कभी किसी सयाने ने कहा है कि उसको आप दबाओगे अंदर से वो जो मवाद निकलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये सारी मिथ्स बनी हुई हैं। जब आप उसको स्क्वीज़ करते हो तो डेफ़िनेटली वो एक तो ठीक नहीं होता, क्योंकि आप एक्चुअल मसले को एड्रेस नहीं कर रहे। स्क्वीज़ करके अंदर से आप जो है वो इम्प्यूरिटीज़ तो एक बार के लिए निकाल लोगे, लेकिन असल प्रॉब्लम वहीं पे मौजूद है। वो अगले दिन या कुछ घंटों के बाद फिर क्लॉगिंग हो जाएगी और फिर वही प्रोसेस सारा स्टार्ट हो जाएगा। और मोर ओवर नुकसान ये होगा कि जो स्क्वीज़ आपने किया है, उसको दबाया है, उसको छेड़ा है, नाखून के साथ कुछ करने की कोशिश की है, उसका जो स्कार बनेगा, वो आपका स्कार जो है बड़ा स्टबर्न किस्म का बनेगा, वो जल्दी से ठीक भी नहीं होगा।
तो हम बात करते हैं अब के ब्लैक हेड वाइट हेड्स की रेमेडी हम किस तरह कर सकते हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि बहुत घरेलू किस्म के हैं, आप बेहतरीन तरीके से इनको मैं बनाने का तरीका आपको बताऊंगा, कैसे लगाना है, परमानेंट एक सोल्यूशन आपको देंगे। और जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है उसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो आपने 1 टेबलस्पून यानी 1 चम्मच जो है वो बेसन लेना है। बेसन आपको पता है कि बड़ा एंशियंट किस्म का इंग्रेडिएंट है, जहाँ भी साल साल से सदियों से जब स्किन केयर की रूटीन को अडॉप्ट किया जा रहा था तो बेसन उसमें भी तभी वो जो है ऐड है, एंशियंट किस्म का एज एन इंग्रेडिएंट इसको यूज़ किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। और जो कंजर्वेटिव एक स्टाइल है स्किन केयर रूटीन को अडॉप्ट करने का, उसमें बेसन का बड़ा अच्छा रोल है। अब बेसन की प्रॉपर्टी जो आपकी स्किन को लेके हैं वो, यहाँ हम बेसन को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि बेसन जो है डेड सेल की रिमूवल में इसका बड़ा अच्छा रोल होता है। और डेड सेल की रिमूवल ही हमें चाहिए क्योंकि आपकी स्किन जो होती है वो कंटिन्यूसली वो शेड कर रही होती है डेड सेल्स को। और डेड सेल्स वैसे तो समटाइम्स वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं स्किन से, लेकिन समटाइम्स जो है उनकी एक्यूमुलेशन यानी कि वो इकट्ठे हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर और आपकी पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। ऊपर से इम्प्योरिटीज़ भी आ रही हैं, बैक्टीरियाज भी आ रहे हैं और वो पोर्स आपकी जो क्लॉग हो जाएंगी और फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा ब्लैक हेड्स का, वाइट हेड्स का। तो इसलिए 1 चम्मच आपने बेसन लेना है। और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं। मीठा सोडा बेसिकली इसकी भी स्किन के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एलिमिनेट करता है आपके डेड सेल्स को। और यहाँ पे डेड सेल्स की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपकी पोर्स में डेड सेल की एक्यूमुलेशन है तो ब्लॉकेज के मेन रीज़न ही वो डेड सेल्स हैं जिनको रिमूव होना ज़रूरी है। इसलिए एक्सफोलिएशन इफेक्ट हम अपनी स्किन को देते हैं कि रिमूवल ऑफ डेड सेल जो है उसको इंश्योर कर सकें ताकि हमारी जो क्लॉग्ड पोर्स हैं वो अनक्लॉग हो जाएं और जो एक नेचुरल फिनोमिना है एक्सेसिव ऑयल या ऑयल प्रोडक्शन का बन के बाहर आने का, उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। तो यहाँ पे आपको 1/2 चम्मच जो है मीठा सोडा चाहिए। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो बड़ा यूनिक है, वो आपको चाहिए इनो पाउडर। इनो पाउडर जो घर में इस्तेमाल होता है, जो कि हम डाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो इस रेमेडी में हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि इनो पाउडर जो इम्प्यूरिटीज़ हैं आपकी क्लॉग्ड पोर्स के अंदर या पोर्स में, उनको ये स्वेल कर देगा, उनको खोलेगा, उनको फुलाएगा। जब वो फूलेंगी रास्ता बनेगा और उसके अंदर से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो सारी बाहर आ जाएंगी। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इम्प्यूरिटीज़ को, डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आधा चम्मच आपको इनो पाउडर इसमें ऐड करना होगा। और हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट बड़ा कॉमन है, टोमेटो। टोमेटो जूस आपको 2 चम्मच चाहिए होगा। टोमेटो हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स डेड सेल की रिमूवल दे रहे हैं, आपकी पोर्स को अगर अनक्लॉग कर रहे हैं तो स्किन पे ड्राइनेस जो है वो ऑब्वियस है। तो इसलिए टोमेटो में हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं और इसके अलावा मिनरल्स में और वाइटामिन्स में जो है टोमेटो बड़ा रिच होता है। तो आपको 2 चम्मच जो है टोमेटो जूस के चाहिए होंगे। अब इसकी मेकिंग आपने किस तरह करनी है, जो मैंने पोर्शन और जितनी क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं इन सब को आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद एक बेहतरीन सा पेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। अब इस पेस्ट में आपने ये करना है, क्योंकि हमने टोमेटो जूस हाइड्रेटिंग इफेक्ट के लिए इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी स्किन थोड़ा ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ जा सकती है तो इसमें आप कोकोनट ऑयल के 4 से 5 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल की भी जो हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि टोमेटो जूस काफ़ी है तो 2 चम्मच उसको ऐड कर लें। अगर फिर भी आप कुछ मज़ीद एडिशन करना चाह रहे हैं और अच्छा एडिशन करना चाह रहे हैं, बेनिफिशियल किस्म का हाइड्रेटिंग मज़ीद प्रॉपर्टीज़ लेना चाह रहे हैं, तो कोकोनट ऑयल के 4 से 5 ड्रॉप आप इसमें ऐड कर लें। तो ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करें, ख़ास तौर पे जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वहाँ पे इसका मसाज आपने जेंटली करना है, सर्कुलर मोशन में करना है। अगर नोज़ पे है, चिन पे है या आपकी चीक्स पे है, जहाँ पे भी है, बेहतरीन तरीके से इसका आहिस्ता से मसाज करें। इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ चला जाए पेस्ट आपके चेहरे पे, उसके बाद फिर अपनी फिंगर टिप्स को थोड़ा सा गीला करें, गीला करके फिर मसाज करें। मसाज करने 2 बार मसाज करने का मकसद ये है कि एब्जॉर्प्शन जो है आपकी पोर्स के अंदर डीप डाउन हो जाए इस सारे इंग्रेडिएंट्स की, ताकि वो अपना अपना काम बड़े अच्छे तरीके से जो करें और इन इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस को हम जो है एज अ बेनिफिशियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी जो पोर्स क्लॉग्ड हो चुकी हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मुकम्मल तौर पे बेहतरीन किस्म का एक्सफोलिएशन इफेक्ट आपकी पोर्स को मिलेगा
और जब एक्सेसिव ऑयल अगर बन भी रहा है और लेकिन उसका रास्ता नहीं रुक रहा, तो वो बाहर बिल्कुल किसी ब्लॉकेज के निकल रहा है, तो डेफिनेटली वो कोई एक्ने ब्रेकआउट नहीं करेगा, किसी किस्म के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का होने का कोई चांस नहीं है। आप इसको महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, महीने में 1 बार इसको लाजमी आप करें, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको करते रहेंगे आपको परमानेंट एक सोल्यूशन मिलता रहेगा अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए। और ख़ास तौर पे जो लोग ऑयली स्किन रखते हैं उनको तो ये लाजमी तौर पे करना चाहिए। अगर आप 15 दिन बाद कर लें, नहीं तो मिनिमम 1 मंथ में आप 1 बार इस होम रेमेडी को लाजमी आप करें, और बिल्कुल परमानेंटली जो रिमूवल आपको मिलेगी ब्लैक हेड्स की और वाइट हेड्स की। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एम्फोरिया के चैनल्स को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।